गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बिजनेस इकोनॉमिक्स पार्ट 2 में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट है इसका हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन में सहायक। बिजनेस मैनेजर कैन लर्न थ्रू द स्टडी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस। बिजनेस मैनेजर जो होता है यानी व्यावसायिक प्रबंधक, वो व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अध्ययन से ये जान सकता है कि उसे क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और कब उत्पादन करना है। दिस हेल्प हिम टू ऑर्गेनाइज फर्म वेल। इससे वो अपने संगठन को अच्छे से या सक्सेसफुल चला सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन प्लानिंग यानी कि नियोजन में सहायक। अ मैनेजर कैन सक्सीड इन मेकिंग and effectively plan for successful running his establishment with the help of business economics। यानी कि एक मैनेजर अपनी फर्म को सफलतापूर्वक, या हम कह सकते हैं कि एक प्रबंधक व्यावसायिक अर्थशास्त्र की सहायता से अपने फर्म को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अपनी इफेक्टिव प्लानिंग यानी प्रभावी योजना बनाने में सफल हो सकता है। ये किसके बेस पे होगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स की नॉलेज के बेस पे। ही कैन प्लान टू मोबिलाइज एंड यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली, यानी कि वह अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है और अपने इन रिसोर्सेज को कहाँ कैसे लगाना है ये भी वो सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स की नॉलेज के बेस पे कर सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने में सहायक। बिजनेस मैनेजर कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ his knowledge of business economic number of relevant things such as where the establishment should be situated, how to control cost of production, how to determine the price etc. so as to get the maximum profit। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक व्यावसायिक प्रबंधक व्यावसायिक अर्थशास्त्र की नॉलेज के बेस पे ये उसे पता लगा सकता है कि उसे अपनी संस्था का या अपने फर्म का स्थापना कहाँ करना है, कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कैसे प्राइस का डिटर्मिनेशन करना है यानी प्राइस कैसे निर्धारित करें, ज़्यादा प्राइस रखें या कम प्राइस रखें। ज़्यादा प्राइस का प्रॉफिट वो मोनोपोली मार्केट में ले सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो प्राइस को डिटरमाइन करना हो, कॉस्ट को कंट्रोल करना हो, तो ये किसकी नॉलेज के बेस पे कर सकता है? वो सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स के नॉलेज के बेस पे कर सकता है, सो एज टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। और इसी के बेस पे वो अपने फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसी यानी व्यावसायिक नीति को बनाने में सहायक। इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज इट इज़ assume that the objective of the firm is to earn maximum profit, and on the basis of his assumption it is decide as how much the firm would produce and what price it would sell। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक माइक्रो इकोनॉमिक के विश्लेषण से ही यह माना जा सकता है कि फर्म को अधिकतम लाभ कब मिल सकता है, किस धारणा के आधार पर मिल सकता है, या फर्म किस प्रकार कितनी प्राइस पे अपने प्रोडक्शन को सेल कर सकती हैं और कौन से यानी इन विच मार्केट एंड व्हेन, और अपने प्रोडक्शन को कौन से मार्केट में सेल कर सकती हैं और कब। विच मार्केट मीन्स वो अपना डोमेस्टिक मार्केट भी ले सकती है, अपना इंटरनेशनल मार्केट भी ले सकती हैं। बिजनेस इकोनॉमिक हेल्प इट इज़ डिसाइड इट्स पॉलिसी इन द लाइट ऑफ इट्स रियल ऑब्जेक्टिव और बिजनेस सिचुएशन। ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये आपको मदद करता है कि आप अपने बिजनेस की या अपने फर्म के ऑब्जेक्टिव और अपने बिजनेस की स्थिति को देखकर अपनी नीतियों का निर्माण कर सकते हैं, पॉलिसीज़ को बना सकते हैं, राइट। फिफ्थ पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय में सहायक। बिजनेस इकोनॉमिक हेल्प टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन ट्रेडिशनल थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड एक्चुअल बिजनेस प्रैक्टिस। यानी कि जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र हैं वो आपके समन्वय लाता है किनके बीच में? एक तो ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यानी आपके परंपरागत जो सिद्धांत होते हैं, या कह सकते हैं कि परंपरागत
सिद्धांत अवधारणाएं होती हैं उनके और एक्चुअल बिजनेस प्रैक्टिस यानी वास्तविक व्यावसायिक व्यवहार के बीच में ये आपके एक समन्वय लाता है। कौन? बिजनेस इकोनॉमिक्स। इन इकोनॉमिक एनालाइज द मॉडल आर क्रिएटेड विच आर बेस्ड ऑन द सर्टन एजम्पशन। कुछ बिजनेस इकोनॉमिक्स की नॉलेज के बेस पे हम अनरियलिस्टिक मॉडल बनाते हैं। ये जो अनरियलिस्टिक मॉडल होते हैं ये किसके बेस पे बनते हैं? कुछ निश्चित मान्यताएं होती हैं उसके बेस पे हम बनाए सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो ये कोऑर्डिनेशन लेके आता है, जैसे थ्योरेटिकल कंसेप्ट और प्रैक्टिकल कंसेप्ट। थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया कि हमने जो डिमांड है या सप्लाई है वो थ्योरेटिकल भी हम स्टडी करते हैं और इन्हें हमने मार्केट में अप्लाई होते भी देखा है, राइट। 6 पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल। हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल यानी कि लागत नियंत्रण में सहायक। बिजनेस इकोनॉमिक इज ऑफ ग्रेट हेल्प इन कीपिंग कॉस्ट अंडर कंट्रोल फॉर अर्निंग प्रॉफिट। यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र का एक सबसे बड़ी हेल्प है कि वो कॉस्ट को कंट्रोल में रखता है और हमारे प्रॉफिट को अर्न करने में सपोर्ट करता है। यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र लागत को नियंत्रण रखते हुए हमारे लाभ को अधिकतम करने का सपोर्ट भी करता है। बिजनेस इकोनॉमिक मिनिमम द डिफरेंस बिटवीन दिस फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंसेप्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है कि जो आपने वित्तीय और आपके आर्थिक अवधारणाएं हैं उनकी जो कह सकते हैं कम करता है, उनके डिफरेंस को कौन करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। यानी आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स की नॉलेज है तो आप अपने फाइनेंशियल सिस्टम से यानी अपने कॉस्ट को मिनिमम करके अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी जानकारी भी आपको कहाँ से मिलेगा? ये नॉलेज बिजनेस इकोनॉमिक्स से। दिस मेक्स पॉसिबल द मोर इफेक्टिव यूज ऑफ डेटा टू कंट्रोल कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर मैनेजमेंट डिसीजन एंड फॉरवर्ड प्लानिंग। यानी कि ये आपको बहुत इफ़ेक्टिवली डेटा जो होते हैं उसको यूज़ करके लागत को नियंत्रित करना, लाभ को बनाए रखना और हमारे जो प्रबंधकीय निर्णय हैं उनको बनाना और फॉरवर्ड प्लानिंग यानी फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाने में भी सपोर्ट करता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स है वो हमारी लागत को नियंत्रित रखते हुए यानी कॉस्ट को मिनिमम करते हुए हमारे प्रॉफिट को हायर करता है। पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन डिमांड फॉरकास्टिंग। मोस्ट ऑफ द फॉरवर्ड प्लानिंग डिपेंड अपॉन द बिजनेस फॉरकास्टिंग। यानी फ्यूचर के लिए जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं वो आपकी बिजनेस फॉरकास्टिंग पे डिपेंड होती है, व्यावसायिक पूर्वानुमान पे। द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर ही हु कैन फॉरकास्ट द डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट। यानी सफल प्रबंधक वही होगा जो अपने उत्पादन की मांग का पूर्वानुमान लगा सकता है कि वो अपने उसके प्रोडक्शन की क्या डिमांड है मार्केट में। बिजनेस इंटायर बिजनेस ऑपरेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स एक्सेट्रा डिपेंड ऑन दैट। यानी हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक परिचालन के लिए उत्पादन, वितरण, बाजार, विक्रय इन सब पे डिपेंड करता है जो आपका बिजनेस परिचालन रहेगा यानी बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस इकोनॉमिक प्रोवाइड द यूज ऑफ इकोनॉमिक कंसेप्ट फॉर एस्टिमेटिंग इकोनॉमिक रिलेशन अमंग डिफरेंट वेरिएबल फॉर मैनेजमेंट डिसीजन। यानी जो प्रबंध के निर्णय के लिए विभिन्न जो आपके वेरिएबल्स हैं, चर है के बीच में आर्थिक संबंधों का अनुमान लगाने के लिए आपको ये जानकारी प्रोवाइड करता है, आपको ये नॉलेज देता है बिजनेस इकोनॉमिक्स कि आप अपने बिजनेस के लिए कौन से कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, कैसे आप प्रबंध के निर्णय लेंगे उस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं जिसमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं डिफरेंट, तो वो प्रोडक्शन से हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है, कौन से मार्केट में आप कर रहे हैं, किस प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं, उस सब पे। 8 पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन फॉरवर्ड प्लानिंग। बिजनेस इकोनॉमिक हेल्प बिजनेस मैनेजर इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, इन मेकिंग डिसीजन एंड यूजिंग इकोनॉमिक मेजर इन डूइंग सो एंड इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस मैनेजर है या व्यावसायिक प्रबंधक है वो व्यावसायिक अर्थशास्त्र की मदद से भविष्य की नीति बना सकता है, अपने निर्णय ले सकता है और अपने कुछ ऐसे उपाय अपना सकता है जिससे वो बिजनेस पॉलिसी यानी जो अपनी व्यावसायिक नीति है उसका निर्माण अच्छे से
कर पाए, यानी अपनी नीति को, अपनी व्यावसायिक नीति को बनाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का सपोर्ट ले सकता है। द मैनेजर ऑन द basis of forecast decide his policy about future profit, price, cost and capital। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ आर्थिक उपाय या हम कह सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट के बेस पे बिजनेस मैनेजर अपने डिसीजन ले सकता है, अपनी कह सकते हैं फ्यूचर की पॉलिसीज़ को बना सकता है, और वो फ्यूचर के जो प्रॉफिट होते हैं यानी लाभ, कीमत, लागत और पूंजी, इनके बारे में भी क्या कर सकता है, वो डिसीजन ले सकता है। यानी कि जो बिज़नेस मैनेजर होता है वो अपने जो भी फ्यूचर में प्लानिंग बनेगी उन प्लानिंग के लिए या उनकी प्लानिंग के बेस कह सकते हैं कि बेस किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो अपने बिज़नेस इकोनॉमिक्स में जो रूल्स लिए हैं या अपने बिज़नेस के लिए जो रूल्स बनाए हैं वो आपके कितने परफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, राइट। 9 पॉइंट है हमारा मिनिमाइजिंग अनसर्टनिटी, यानी अनिश्चितता को बहुत कम करना। इकोनॉमिक थ्योरी हेल्प मैनेजर टू मेजर इकोनॉमिक वॉल्यूम इन न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी हम कह सकते हैं कि जो बिज़नेस थ्योरी होती है, आपकी इकोनॉमिक थ्योरी होती है, वो मैनेजर्स को एक संख्यात्मक रूप से मेजर करने के लिए कि आपका फर्म किस तरह से वर्क कर रहा है, आपके फर्म में कौन से मेथड्स फॉलो किए जाएंगे, ये सारा किस बेस पे कर रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक के बेस पे करता है। कौन यूज़ कर रहा है, मैनेजर, ठीक है। एज वेल एज नो जनरली एवरी बिजनेस मैनेजर हैज़ टू वर्क इन एटमॉस्फेयर ऑफ अनसर्टिनिटी। आज हम मोस्टली हम पता है कि सारे जितने भी बिजनेस मैनेजर होते हैं वो एक अनिश्चित माहौल में ही कार्य करते हैं। सो ही नीड्स फॉरकास्टिंग for the future to enable him to make decision on the basis of data and make future plan। इसीलिए आवश्यक है कि अगर वो भविष्य के लिए नीति बना ले, अपने डिसीजन है या ले अच्छी सी फॉरकास्टिंग करें, पूर्वानुमान लगाएं डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, प्राइस के बारे में, जिससे वो क्या हो सकता है कि वो अपने भविष्य में अच्छी सी नीति बना सकता है, अपने फ्यूचर प्लान अच्छे से बना सकता है। अगर उसने पहले से ही ये अनसर्टेनिटी के बारे में एज्यूम कर लिया है कि मुझे ऐसा पॉलिसी बनाना है, ऐसे डिसीजन लेने हैं, तो उसका जो फ्यूचर प्लान होगा वो परफेक्ट बनेगा। अनसर्टेनिटी का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो डिमांड है मार्केट की वो हमें नहीं पता कि हमारी कब ज़्यादा हो सकती है, कब कम हो सकती है, बट एस्टिमेट हम पता लगा सकते हैं कि हमारी डिमांड क्या रहेगी, राइट। लास्ट पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि बाह्य जो वातावरण रहता है उसको समझने में सहायक। बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प द बिजनेस मैनेजर इन understanding the external environment in which the firm has to function and show him the way to coordinate his business with it। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस मैनेजर होता है, बिजनेस मैनेजर वो क्या कर सकता है, बिजनेस मैनेजर बिजनेस इकोनॉमिक्स की सहायता से जो बाहर का वातावरण होता है उसे समझ सकता है, ठीक है, जिसमें उसे फर्म को काम करना है, यानी काम करना है और कैसे काम करना है, ठीक है, अपने फर्म के साथ कोऑर्डिनेट बना सकता है। लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी में अनसर्टेनिटी होती है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे फॉर एग्जांपल फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, आपका प्राइस पॉलिसी, इसमें टाइम टू टाइम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन ट्रेड है, उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आ रहा है, या आपकी नेशनल इनकम में कुछ चेंजेस हुआ है, या आपकी जो टैक्स पॉलिसी है उसमें कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी थी उसमें कुछ चेंज हो गया है। तो ये जो बाहर का वातावरण का मतलब है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो कि फर्म के कंट्रोल में नहीं होता है। तो उन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को पढ़ने में या स्टडी करने में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का बहुत सपोर्ट है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 10 पॉइंट थे हमारे इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के। ओके, थैंक यू।